दोस्तों नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका मैं अपने इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का खबर कुछ ऐसा है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इस खबर को सुनने के बाद बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए खबर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जितने भी लोग हमारे इस वीडियो पे नए आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सत्य होती है और मतलब आप विश्वास उसके ऊपर कर सकते हैं, विश्वसनीय खबर होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया था कि अगले आने वाले 30 तारीख तक या 4 तारीख तक मतलब ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा खबर आया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो तो संदेश ईपीएफओ को दिया, तो ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अब आगे मैं बात करता हूं कि ईपीएफओ कहां पे रुक गया है और अभी तक क्यों आप लोगों का पेंशन नहीं बढ़ा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने पेंशनर्स थे उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा डीएम साहब को और उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि अगर हमारी पेंशन को तत्काल प्रभाव के साथ अगर उसे नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, यानी कि एक बड़े आंदोलन को छेड़ सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ऐसा ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है। उनका कहना यह है कि अगर अभी तक जो मेडिकल सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल रही थी वो प्लस महंगाई भत्ता, अगर ये और पेंशनर्स जो बढ़ी हुई पेंशन की रकम है वो अगर मिलने में हमें थोड़ा भी लेट करेंगे तो हम एक बड़े आंदोलन को शुरुआत दे सकते हैं, यानी कि एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। दोस्तों एक और खबर सामने निकल के आ रही है जिसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और बहुत बड़ी उस मीटिंग में जो है तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन के बढ़ोतरी को लेके, उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी में उनका एक ज्ञापन में समीक्षाएं हुई थी उसको लेके और पेंशन बढ़ोतरी को लेके चर्चाएं हुई और जितने पेंशनर थे वो मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंप दिया है और ऊर्जा निगम के डीएम साहब को भी एक ज्ञापन सौंपा है। और कई बार ज्ञापन तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक जो ज्ञापन लोग सौंपते हैं उस ज्ञापन के हिसाब से ही देखा जाए तो जो जितने ज्ञापन सौंपा जा चुका है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक में ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन कब का बढ़ जाना चाहिए, लेकिन लेट हो रहा है आए दिन। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में स्पष्ट रूप से यह बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर थे सन 2014 में उन्हें 7 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 250 मतलब इस प्रकार से उनको पेंशन मिला करता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जब मेरी सरकार आई है 2014 में, तब मैं 2014 से उन्हें कम से कम मिनिमम पेंशन यानी कि उससे कम नहीं होगा तो उन्होंने 1000 रुपए बढ़ा के कर दिया। साथ में मेडिकल सुविधा और उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाने का एक आदेश जारी किया। यानी कि कुल मिला के मोदी जी का यह कहना है कि जो अभी ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन मिल रहा है 1000 रुपए, वो उनके द्वारा ही दिया जा रहा था, नहीं तो उसके पहले जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 2, 4, 10, 20, 250, 500 इतना ही पेंशन मिला करता था। एक खबर ये भी है सामने निकल के आई है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएफओ से स्पष्ट रूप से इस बात का जवाब मांगा है कि जो ईपीएफओ ने अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं किया। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले ही उनको बताया जा चुका है या बोला जा चुका था ईपीएफओ को कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी, उनके जो वो अपना पैसा जितना उनका काटा जाता है, जितना उनका अंशदान है, उसी के हिसाब से उनके पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया जाए। यानी कि जिसका 7,500, 8,500 और 9,500 रुपए उन्हें दे दिया जाना चाहिए, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास में कि अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि समझ में आती है
तो आप इसे देख सकते हैं और इसमें जो भी त्रुटियां हो उसे सुधार भी सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएफओ से संपर्क किया था, सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया था। इसके बाद में एक डिसीजन पे निकले थे और यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईपीएफओ के द्वारा यह सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा कि इतने तारीख से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएफओ से इसका कारण पूछा कि भाई अभी तक आपकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है कि ईपीएफओ अपना कुछ बजट बनाने में, कुछ उसकी तैयारी करने में कि पहले किसको देना है और किसको बाद में देना है, यह सारी तैयारी करने में, बजट बनाने में, क्योंकि एक दो पेंशनर्स हों तो उन्हें दे दे। अब पेंशनर्स हैं करीब 67 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। 67 लाख पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए एक उन्हें अच्छा खासा लंबा लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से अभी तक ईपीएफओ ने अपना नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी नहीं कर पाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात का जवाब ईपीएफओ से मांगा है। ईपीएफओ की तरफ से भी जवाब नहीं आया है। देखते हैं कल के न्यूज में, कल के समाचार में क्या ईपीएफओ नोटिफिकेशन जारी करता है या नहीं, या जवाब के रूप में क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देता है। माननीय अशोक रावत कमांडर जो है एनएसी के, उनकी तरफ से एक अपडेट और निकल के सामने आई है, तो उस बारे में भी मैं बात कर लेता हूं कि इसमें क्या है। देखिए, माननीय अशोक रावत जी के अगुवाई में हो रही मीटिंग्स, ये 6वीं मीटिंग्स होगी जो झारखंड में, यानी कि 15 नवंबर दिन सोमवार के दिन झारखंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन बातों को लेकर चर्चा होगा कि ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन की बढ़ोतरी में लगातार जो है तो दिन टलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा निश्चित तारीख नहीं आया है, तय नहीं किया गया है कि इतने तारीख से ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो आगे क्या डिसीजन लिया जाए, क्या कदम उठाया जाए, शायद उस बारे में चर्चा करने के लिए 15 नवंबर दिन सोमवार को झारखंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग की बैठक रखी गई है। उसमें इस बात का जिक्र होगा कि अगर नहीं बढ़ता है पेंशन या कब बढ़ेगा पेंशन, या उनके बैठक में जो कुछ भी उनका टॉपिक होगा उस बारे में चर्चाएं होंगी। और फिर इसके बाद में, यानी कि कुल मिला के जो भी चर्चा होगा वो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित ही चर्चा होगी। अब जो चर्चा होगी उसमें किस नतीजे में पहुंचते हैं और क्या चर्चाएं होती हैं, वो 15 तारीख को जब चर्चा होने के बाद शाम तक में वो भी खबर मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी अपडेट 3-4 आप तक पहुंचे हैं, वह अपडेटों में से आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके वो बता सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं मतलब कि पार्ट टाइम यूट्यूबर हूं, फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं प्रॉपर यूट्यूब पे ही काम करता हूं। इसलिए मैं जो खबर देता हूं आप लोगों तक, वो होता तो बिल्कुल सही है, लेकिन खबर समय से आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आप ये ना समझें कि लेट खबर आता है, लेकिन जब भी खबर आता है सही आता है। तो आप प्लीज जिस प्रकार से अपना प्यार बनाए हैं उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और खबर आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।